नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी सिंह चौधरी। और आज हमारे साथ में है बड़े खिलाड़ी माने जा रहे हैं सवालों के जानू जी। भाई साहब, सबसे पहले कैसे हो आप? बिल्कुल फिट एंड फाइन। अभी यूजीसी को लेकर राजस्थान में बड़ी चर्चाएं चल रही है और इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में भी बहुत चर्चाएं हैं वो चल रही है। ये यूजीसी कानून क्यों लाई? बीजेपी को क्या जरूरत पड़ गई ये यूजीसी कानून लाने की? देखो, भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी कम और कॉरपोरेट संगठन ज्यादा है। और कॉरपोरेट संगठन में जैसे प्रबंधक अच्छे होते हैं वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अच्छे होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मोल भाव करके भाजपा को ये बता दिया कि अब हमारा जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड है वो अपने सिचुएशन पॉइंट पर पहुंच चुका है, राम मंदिर बन चुका है। और उसके बाद अब जिस प्रकार की स्थितियां हैं उसमें हिंदू मुस्लिम कार्ड का लाभ बीजेपी को मिलने के साथ साथ ओवैसी को मिलने लगा है। तो भाजपा को यूजीसी का सगुफा छोड़ना पड़ा है। और ये जो यूजीसी का अमेंडमेंट है ये इस बात का संकेत है। भाजपा ने यूजीसी एक्ट में अमेंडमेंट किया है। यूजीसी एक्ट में अब तक जिनको संरक्षण था वो थे एससी और एसटी। इसमें ओबीसी को जोड़ा है, ईडब्ल्यूएस को जोड़ा है, महिला को जोड़ा है, विकलांग को जोड़ा है। और ये गेम खेला है 85-80% का और 15 से 20% का। ये जो यूजीसी से कथित रूप से प्रभावित अपने आप को बता रहे हैं, जो उत्पीड़न को, भेदभाव को, छेड़छाड़ को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, कानून में एससी एसटी को संरक्षण था, उन्हें दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब ओबीसी जुड़ गया तो ये पॉपुलेशन का रेशो जुड़कर 80% हो गया। भाजपा ने 80% को साधने के लिए 20% से तिलांजलि ली है। रूट कर जाएंगे 20% में 10% आधे चले गए तो आधे बचेंगे। लेकिन 80% में अगर 60% भारतीय जनता पार्टी के इस सगुफे से कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जुड़ गए तो भाजपा का भविष्य उज्जवल है। ये हिसाब किताब कॉर्पोरेट कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सामने रख दिया है और इसीलिए ये कानून आया है। महिपाल सिंह मकराना है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पे शहीद स्मारक में यूजीसी हटाओ को लेकर। उन्होंने कहा कि हमने ही बीजेपी को बनाया, हमने ही जनसंघ को बनाया और आज हमसे ही ये दुश्मनी मोल ले रहे हैं, हम बीजेपी को खत्म कर दें। ऐसी स्थिति आ सकती है क्या बीजेपी के लिए ये यूजीसी कानून से? देखो, महिपाल सिंह जी मकराना क्या बोलते हैं मैं उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन कांग्रेस को अंग्रेजों ने बनाया था, हुम ने बनाया था और उसी कांग्रेस ने अंग्रेजों को इस देश से भगाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी मकराना जी की बनाई हुई है और मकराना जी अब अगर उससे समर्थन लेते हैं और भाजपा को खत्म करते हैं तो ये उनका सिरदर्द है, हमारा नहीं। अगर मैं बात करूं अब राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं और किसानों की बात करते हैं। किसानों के लिए इस बजट को आप कैसे देखते हो? इस बजट में पूरे भाषण में कहीं भी किसान शब्द का उल्लेख आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने नहीं किया है। केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब कहीं जहां कहीं किसान शब्द सुनाई देता है उनको अंदर तक पीड़ा होती है। जब से उन्होंने कृषि कानून वापस लिए हैं वो किसानों से उस लेवल पर नाराज हैं कि उनकी नाराजगी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए वित्त मंत्री ने पूरे बजट में किसान शब्द को विलोपित रखा। राजस्थान का भी नाम नहीं लिया वैसे तो पूरे बजट में। देखो, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को अभी चुनाव में नहीं जाना है। भाजपा को अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाना है, बंगाल में चुनाव में जाना है। और भाजपा अपना इवेंट मैनेजमेंट दर्शक दीर्घा में उन्हीं लोगों पर कैमरा जाता है जो या तो वीआईपी दीर्घा में बैठे हैं या खिलाड़ी के रिश्तेदार हैं या कोई विशेष कौतूहल की हरकत करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का अभी ध्यान बंगाल और यूपी पर ज्यादा है। अच्छा, बंगाल और यूपी पे ज्यादा है। अगर मैं बात करूं, अब देखो राजस्थान की अगर हम बात करते चलते हैं तो अपने आप को बीजेपी कहती है कि भैया हमने है ना बजट में बहुत कुछ देंगे राजस्थान को। बातें चली बहुत सारी और सीएम खुद है वो कॉपी पेन लेके भी बैठ गए लिखने के लिए। वो समझ में नहीं आ रहा अब तक क्या उन्होंने अपने बजट अभिभाषण सुनने के दौरान अगर 2 पंक्ति भी उस कागज पर लिखी है तो उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दो। आपको लगता है नहीं लिखा कुछ भी? लिखते क्या? राजस्थान का बजट में कोई चर्चा ही नहीं था तो मुख्यमंत्री क्या लिखते?
अब बात यह है कि वो बाद में टीवी कैमरा के सामने आकर के और मोदी जी के बजट का महिमा मंडन करके गए हैं। उनको भी समझ में आता है राजस्थान का खजाना खाली है और कल को बजट पर कोई सवाल उठ गया तो बजट के महिमा मंडन के लिए भी बजट चाहिएगा, करोड़ों की लागत लगती है। सरकारें उससे बचने की कोशिश नहीं करें। जैसे जूता बनाने वाला जूते की लागत में लाभ जोड़कर मूल्य तय करता है, किसान को फसल के उत्पाद में लागत में लाभ जोड़कर मूल्य तय करने का अधिकार होना चाहिए। हो क्या रहा है, किसान की फसल का मूल्य मंडी में बोली लगाने वाला तय कर रहा है। ये किसान के साथ अन्याय की प्रकाष्ठा नहीं तो और क्या है। सरकारें किसान को समर्थन मूल्य दे रही हैं। अरे भाई समर्थन क्यों कर रहे हो आप, हमारा विरोध कर लो, हमारी लागत तो दे दो। जिस दिन किसान को लागत मूल्य मिलेगा उस दिन ना किसान का कर्ज माफ करना पड़ेगा और इस देश का किसान उस दिन खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। तो किसान तो यही कह रहा है ना कि भाई दोनों सरकारें ऐसा कर नहीं है, तो क्या कोई किसान के पास ऐसा विकल्प है, ऐसा कोई तीसरा मोर्चे की तरफ बढ़े या फिर ऐसा कुछ करे किसान जिसकी वजह से उनका ये जो दुख दर्द पीड़ा है वो समाप्त हो जाए? क्या करना चाहिए किसान को? तो किसान को मोटे तौर पर अपने प्रतिनिधियों का चयन करते समय इस बात की प्रतिबद्धता का परीक्षण करना चाहिए कि जिसको हम जनप्रतिनिधि के रूप में चुन रहे हैं, वोट दे रहे हैं, वो भाजपा कांग्रेस का जर खरीद गुलाम तो नहीं बन जाएगा। सदन की शपथ लेने के बाद उद्योगपति और व्यापारियों का प्रतिनिधि तो नहीं बन जाएगा। अब तक का अनुभव बताता है सदन में जो लोग किसान नेता के रूप में चुनकर गए हैं उनके द्वारा सदन पटल पर वो जिस वर्ग से आए हैं, जिसके प्रतिनिधि बनकर आए हैं, आजकल तो नहीं, शुरू से ही ये परंपरा रही है कि लोकसभा और विधानसभा में पूरी प्रोसीडिंग लिखी जाती है। वो जो जनप्रतिनिधि एक से अधिक बार चुनकर गए, चाहे वो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि किसान हो और चाहे भाजपा के जनप्रतिनिधि किसान हो, वो अपनी प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड जनता के बीच रख दे, किसान के बीच रख दे। आज किसान का बेटा 16 दूनी 8 नहीं, पूरी बात जानता है, पढ़ता है, समझता है, इसलिए वो समझ जाएगा कि इसने सदन पटल पर आचरण किसान के पक्ष में किया है या किसान के वोट लेने के बाद उसको धोखा दिया है। क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि किसान से जुड़े विषयों पर सदन पटल पर नहीं बोल रहा है, और अगर कोई बोलना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी में तो अमित शाह बोलने का क्रम तय करते हैं, किसी को बोलने भी नहीं देते। जी बिल्कुल, ये बात तो एक भाई साहब की मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अपने नेता को जब चुन रहे हो आप तो आपको बड़ा ध्यान रखना चाहिए कहीं वो नेता किसी पार्टी का गुलाम तो नहीं है, वो किसानों के हक की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सभी बातों का तो ध्यान जरूर रखना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी। धन्यवाद।